प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि नंददास जी के एक प्रमुख ग्रंथ भंवर गीत का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भ्रमर गीत का जो विषय है वो हिंदी के भक्ति काव्य में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विषय है, प्रतिष्ठित प्रसंग है। मूल रूप से यह श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में मिलता है, लेकिन इसी प्रसंग में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरहिणी गोपियों ने योग का संदेश लेकर आए हुए उद्धव को जो प्रेमोपालंब दिया है वह भक्तिकालीन काव्य में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और सूर ने इस विषय पर सैकड़ों पद लिखे हैं। सूर अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और नंददास जी भी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के कवियों का एक समूह है, जिनकी रचनाएं, इन कवियों का काव्य दर्शनों के समय गाया जाता है, मंदिरों में गाया जाता है। और जो संगीत परंपरा पुष्टि मार्ग की रही उसको हवेली संगीत कहते हैं, है ना। तो हम यही भंवर गीत का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। कुछ आखिरी अंश इसका शेष रहा है, जिसे आज समझाते हुए, बताते हुए, चर्चा करते हुए मैं भंवर गीत की व्याख्या का समापन भी करूंगी। मैंने आपसे कहा था कि इस भंवर गीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वह है जहाँ उद्धव और गोपियों के मध्य दार्शनिक वाद विवाद, दार्शनिक संवाद होता है प्रश्न उत्तर शैली में। वहाँ उद्धव अपनी बात कहते हैं जो कि योग और ज्ञान से संबंधित है, निर्गुण से संबंधित है, और गोपियाँ प्रेमा भक्ति, माधुर्य भक्ति या पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैतवादी भक्ति के आधार पर अपना तर्क वितर्क करती हैं। दूसरा अंश वह आता है जहाँ गोपियाँ भावाकुल होकर श्री कृष्ण के स्वरूप को साक्षात सामने देखते हुए परम भक्त की तरह भाव विह्वल हो जाती हैं और कृष्ण के या विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों का स्मरण करती हुई उन्हें उल्हाना देती हैं, उनको याद करती हैं, स्मरण करती हैं और यह कहती हैं कि सारा ब्रजमंडल कृष्ण के बिना सूना है, लेकिन उनका तो जो ये कठोर स्वरूप है वह इस अवतार में नहीं है, बल्कि इसी अवतार में नहीं है, बल्कि हर एक अवतार में उन्होंने स्त्री के प्रति निष्ठुरता रखी है। तीसरा अंश वहाँ से शुरू होता है जहाँ एक भ्रमर आता है उड़ता हुआ और किसी एक गोपी या श्री राधिका जी के पाँव के अंगूठे के नाखून पर बैठ जाता है। गोपियाँ ये देखकर कहती हैं कि हे भ्रमर, जैसा तुम्हारा नाम है, तुम पुष्प पुष्प पर घूमते हो, भ्रमणशील हो, है ना, तुम एक जगह नहीं टिकते, तुम मधुर गुंजार करते हो, तुम्हारा रंग भी काला है, पीले 2 बिंदु हैं तुम्हारे पर, जैसे कृष्ण पीताम्बर पहनते थे, और जैसे उद्धव सांवले हैं, कृष्ण सांवले, तुम भी सांवले हो, और तुम भी कृष्ण जैसे ही चाटुकार हो, कृष्ण जैसे ही हमारे प्रति भावना रखते हो। लेकिन फिर जैसे भ्रमण चला जाता है, उड़ जाता है, वैसे ही कृष्ण भी मथुरा चले गए हैं। तो इस तरह से भ्रमर के स्वरूप में, भ्रमर की प्रवृत्ति में
गोपियों को कृष्ण का साम्य दिखता है और फिर वे भ्रमर को मधुप नाम से संबोधित करती हुई उद्धव को अपनी वियोग व्यथा भी उद्धव को कहती हैं और साथ ही अपनी व्याकुलता और उद्धव के ज्ञान गर्व का खंडन भी करती हैं, खूब उलाहना देती हैं, प्रखरता के साथ, उग्रता के साथ, कभी भाव विह्वलता के साथ, हर तरीके से वे कृष्ण और उद्धव को उलाहना देती हैं। अब तीसरे इस भाग के उत्तरार्ध तक पहुँचते पहुँचते हमने देखा कि उद्धव का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनकी आत्मा का रूपांतरण हो जाता है, ज्ञान का गर्व खंडित हो जाता है और वे एक भक्त के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। उन्हें फिर यह लगने लगता है कि कृष्ण तो बहुत निष्ठुर हैं और संभवतः उन्होंने मुझे गोपिकाओं से एकांत में संदेश देने के लिए इसीलिए भेजा क्योंकि वे गोपियों की अनन्य भक्ति को जानते थे और उन्हें ज्ञात था कि उद्धव के ज्ञान का अभिमान गोपियाँ अपनी उक्तियों के माध्यम से, अपनी विह्वलता के माध्यम से, अपने उपालंब के माध्यम से, अपनी अनन्य भाव की प्रेमा भक्ति के माध्यम से खत्म कर देंगी। तो इस तरह से जब हृदय परिवर्तित हो जाता है तो उद्धव मथुरा वापस लौट आते हैं और मन में ये सोचते हुए आते हैं कि इन गोपिकाओं का यदि मुझे इनकी परछाई भी मुझे प्राप्त हो तो मेरा उद्धार हो जाए, मैं ब्रजमंडल की धूलि भी बन जाऊं तो भी मेरा उद्धार हो जाए। पहले मैंने इनको बात करते हुए इनको रोका, इनको ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन अब मेरे मन की दुविधा मिट गई है, मेरे मन का संशय मिट गया है। निर्गुण और सगुण के बीच जो मेरे मन में संशय था वह समाप्त हो गया है। इसलिए अब तो मैं अपने हृदय में भक्ति को ही महसूस करता हूँ, भक्ति ही मुझे अनुभव होती है और भक्ति ही मेरे जीवन का सार है, जीवन के लिए संजीवनी है, जीवन का मूल है, मुझे अतिशय प्रिय है। तो इस तरह वहाँ से लौट आए उद्धव जी और फिर वे कृष्ण जी से क्या कहते हैं, मिलकर गोकुल का, वृंदावन का क्या वृत्तांत सुनाते हैं। यहाँ से हम 71वें छंद से 71 नंबर वाले छंद से हम शुरू करेंगे। उद्धव जी कहते हैं, करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बांधी मुठी, मैं जानियो ब्रज जाई के निर्दय तुमरो रूप, जे तुमको अवलंब ही तिनको में लो कूप, कौन यह धर्म है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि नंददास जी के लिए कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। जैसे कोई रत्नों को आभूषण में जड़ देता है और आभूषण की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसी तरह से नंददास जी ने भी लोकोक्तियों का और प्रयोग किया है और एक एक शब्द उनके काव्य में ऐसा है जैसे उन्होंने शब्दों का जड़ाव किया हो और वह बड़ा भला प्रतीत होता है। काव्य का आकर्षण, काव्य की सुंदरता, काव्य की भावात्मकता, प्रभावात्मकता, संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। तो यहाँ आकर जैसे गोपियों ने करुणामय कह करके कृष्ण को पुकारा था, उसी तरह से उद्धव जी कहते हैं कि करुणामयी रसिकता, करुणामय तो उनको कहते हैं कृष्ण जी को, लेकिन साथ में क्या कहते हैं कि करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी। हे श्री कृष्ण, तुम्हारा जो दयामय रूप है और जो तुम्हारा रसिक स्वरूप है ना, प्रीति भाव रखने वाला और दया रखने वाला, करुणा रखने वाला जो रूप है, तुम्हारी सब झूठी। ये सब तुम्हारा बाहरी रूप है, ये झूठा स्वरूप है, व्यर्थ है, मिथ्या है और आडंबर वाला रूप है ना। क्या, क्योंकि पहले वो कृष्ण को दयामय मानते थे, लेकिन जब गोपियों की स्थिति देखी तो दूसरे सिरे पे चले गए, गोपियों के पक्ष में हो गए और अब कहते हैं कि श्री कृष्ण जी तो जो दयामय कहलाते हैं, ये इनका विरुद्ध, ये इनकी तारीफ, ये इनकी प्रशंसा बेकार है, व्यर्थ है, मिथ्या है, आडंबर है, झूठी है ना। तब ही लो लहे लाख जब ही लो बांधी मुट्ठी।
अभी मैंने कहा था कि लोकोक्तियों का जड़ाव करते हैं, तो बंधी मुट्ठी होना ये भी एक कहावत है, लोकोक्ति है। तो जब ही लो लहे लाख तब जब ही लो बांधी मुट्ठी, क्या कहते हैं कि तभी तक श्री कृष्ण का स्वरूप लाख रुपए का है, जब ही लो बांधी मुट्ठी, जब तक कि वह मुट्ठी बंधी हुई है ना। जब तक कृष्ण का असली स्वरूप वो कहते हैं कि कोई किसी ने जाना नहीं। जब तक बंद मुट्ठी की तरह कृष्ण का स्वरूप था तो लगता था कुछ न कुछ श्री कृष्ण के स्वरूप में बहुत बड़प्पन है। लेकिन उद्धव कहते हैं कि गोपियों के समीप जाने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे जितना विरुद्ध है वह सारा विरुद्ध व्यर्थ है। तो ये तो तुम्हारा स्वरूप तो मिथ्या है, व्यर्थ है, करुणामय स्वरूप। बंधी मुट्ठी में हम लाख की कल्पना कर लेते हैं, बहुत कुछ होने की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन अगर मुट्ठी खुल जाती है तो कई बार उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये तभी लो लहे लाख जब ही लो बांधी मुट्ठी, जब तक बंदी मुट्ठी थी मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानता था, मैं तुमको करुणामय मानता था, लेकिन अब तुम्हारे निष्ठुर स्वरूप को देख लिया है, अब तो मुट्ठी खुल गई है, अब पता चल गया है कि तुम्हारे में कोई बड़प्पन नहीं है। यहाँ वो कह रहे हैं कि खेल में जैसे मुट्ठी बंद रखते हैं और कहते हैं इसमें क्या है बताओ, तो हम बहुत सारी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन मुट्ठी खुलने पर उसमें कुछ नहीं पाता। तो बंदी मुट्ठी की तरह तुम छूछे हो, जब तक तुम्हारे भीतर से न देखा जाए तब तक तुम्हारा वो झूठा आडंबर है। भेद खुल गया है अब तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारा मुझ पर जादू नहीं चलेगा, तुम्हारा भेद खुल गया है, और भेद खुल गया है और मैंने ये देखा है कि तुम करुणामय नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप निष्ठुर है, निर्दय है। यहाँ अब उद्धव जी गोपियों के रंग में रंगे हुए कृष्ण जी से कह रहे हैं कि बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो फिर खाक की, है ना। तुम्हारे को मैंने बहुत बड़ा माना क्योंकि बंदी मुट्ठी थी, और जब वहाँ जाकर देखा, असलियत पता लगी, तो फिर तुम्हारा मिथ्या स्वरूप मुझे ज्ञात हो गया। मैं जानियो ब्रज जाई के निर्दय तुमरो रूप, ब्रजमंडल में गोकुल में जाकर मैंने जान लिया है कि तुम्हारा स्वरूप बड़ा निष्ठुर है। जो तुमको अवलंब ही तिनको मेलो खूब, जो तुम्हारा सहारा रखते हैं, जो तुम्हें अपना अवलंब मानते हैं, आधार मानते हैं, जीवन का सहारा, जीवन का आधार मानते हैं, तिनको मेलो कूप, उन्हीं को तुम कुएं में डालते हो। यहाँ फिर कूप में डालना, कुएं में डालना, ये फिर लोकोक्ति है कि उन्हीं को तुम कष्ट देते हो, जो तुम्हारे को सर्वस्व मानते हैं, तुम्हारे प्रति सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हीं को तुम दुख देते हो, कष्ट देते हो, कुएं में डालते हो। भला कौन यह धर्म है? ये कैसा धर्म हुआ? यानी तुम तो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। भला यह भी कोई धर्म है? फिर पुनि पुनि कही अहो श्याम जाई वृंदावन रहिए, परम प्रेम को पुंज जहाँ गोपिन संग लहिए, और काज सब छाड़ के उन लोगन सुख देहु, नातरु टूट्यो जात है अभी नेहु सनेहु, करोगे तो कहा। क्या कहते? पुनि पुनि कही अहो श्याम जाए वृंदावन रहिए। उद्धव फिर बार बार श्याम से, श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि आप वृंदावन जाकर ही रहिए, परम प्रेम को पुंज जहाँ गोपिन संग लइए, और वहाँ परम प्रेम की मूर्ति गोपियाँ, जो असल में क्या है, मैंने बताया था कि कृष्ण की जो लीला है वो प्रतीकात्मक है, गोपियाँ भक्त का, परम भक्त का प्रतीक है। तो परम प्रेम की मूर्ति, तुम्हारे जो परम भक्त गोपियाँ हैं, जीवात्माएं हैं, उनके साथ वहाँ जाकर के आप रहिए, और काज सब छाड़ के उन लोगन सुख देहु, और सब लोगों का साथ छोड़ करके, यानी मथुरा छोड़ करके आप गोपी जन को, है ना, गोपालक जन को, है ना, जो भक्त जीवात्माएं हैं उनको सुख दीजिए, उनको सुख पहुंचाइए। नतरु टूट्यो जात है अब ही नेहु सनेहु, करोगे तो कहा, अन्यथा आपका सब स्नेह संबंध टूट जाएगा। गोपियों की जो व्यथा उद्धव पर
हावी हो गई है। उद्धव के मनोमस्तिष्क पर जैसे गोपियों की भक्ति का जादू हो गया है। और तब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा अपने भक्तों से, गोपियों से अगर संबंध टूट गया तो फिर करोगे तो कहा, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम्हारा क्या अस्तित्व रह जाएगा, तब तुम्हारे अस्तित्व को कौन मानेगा, क्योंकि जो तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, तुम्हारे प्रति जो अनुराग रखते हैं, उन्हीं को तुम कष्ट देते हो। अगला अंश देखते हैं। सुनत सखा के बैन नैन भरी आए दो, विबस प्रेम आवेश रही नाही सुधि को। रोम रोम प्रति गोपिका वैरई सांवरे गात, कल्प तरोवर सांवरो ब्रज बनिता भई पात उलही अंग अंग ते। देखिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्धव की बात जब श्री कृष्ण जी ने सुनी, देखिए उद्धव शतक नाम का एक ग्रंथ है जगन्नाथ दास रत्नाकर का लिखा हुआ, उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से उद्धव का चित्रण और कृष्ण की जो फिर ब्रज की स्मृति है उसका चित्रण किया गया है। अभी अवसर नहीं है, कहीं आपको पुस्तक मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूर, अन्यथा आवश्यक हुआ तो उसके कुछ छंद मैं आपको अलग से बताऊंगी कि किस तरह से इस भ्रमर गीत प्रसंग में अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी भिन्न भिन्न भांति के कल्पना के रंग भर करके इस प्रसंग को इतना उज्जवल चित्रित किया है, इतना उदात्त चित्रित किया है, इतना श्रेष्ठ चित्रित किया है कि जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ अभी देखिए कि सुनत सखा के बैन, मित्र उद्धव के वचन सुनते ही नैन भरी आए दो, श्री कृष्ण जी की दोनों आँखें भर आई। कृष्ण को भी मथुरा में रहते हुए, राजा होते हुए भी उनका मन प्रकृति के बीच रमता है, वृंदावन में रमता है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो सारा कृष्ण भक्ति काव्य है, इसमें श्री कृष्ण, श्री राधिका, गोपिकाएं, ग्वाल बाल सखा, नंद बाबा, मैया यशोदा, है ना, और दूसरे जो पात्र हैं, बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक पात्र चित्रित होता है श्री कृष्ण भक्ति काव्य में, वो है ब्रजमंडल स्वयं। ब्रजमंडल की प्रकृति, ब्रजमंडल की संस्कृति, ब्रजमंडल के लोक जीवन का वैभव, ये सारा वहाँ चित्रित हुआ है, भरपूर चित्रित हुआ है। तो श्री कृष्ण को स्मृति आई और उनकी दोनों आँखें भर आई। विवश प्रेम आवेश रही नाही सुधि को। गोपियों के प्रेम में वे इतने मग्न हो गए, इतनी तीव्रता से प्रेम का प्रभाव उन पर व्यक्त हुआ कि रही नाही सुधि को, उन्हें अपनी कुछ भी सुध बुध न रही। मानो वे भावना में, इतनी तीव्र भावना उनके मन में प्रेम की जागृत हुई, गोपियों की, ब्रज की स्मृति की जागृत हुई कि वे उसी में डूब गए, उन्हें वर्तमान की सुध नहीं रही। रोम रोम प्रति गोपिका वैरई सांवरे गात। कृष्ण के श्यामल शरीर के रोम रोम में मानो गोपिकाएं मूर्तिमान हो गईं, है ना। उनका जो श्याम शरीर है श्री कृष्ण का, वह मानो कल्पवृक्ष हो गया, कल्प तरोवर सांवरो, है ना। जो लीला है, जो उसके अंतर्गत श्री कृष्ण मानो कल्पवृक्ष, यानी सारी कामनाएं पूरी करने वाला वृक्ष, है ना। कामधेनु जैसे गाय थी तो वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती थी, तो ऐसे ही कल्पवृक्ष ये सब उससे निकले, समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न है। कल्पवृक्ष को पारिजात भी कहा जाता है, तो इसे कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कहा जाता है। काम तरोवर भी कहा जाता है और कामनाएं पूरी करने वाला वृक्ष, कल्पवृक्ष कामनाएं पूरी करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण मानो कामनाएं पूरी करने वाले वृक्ष के समान दिव्य वृक्ष, है ना। कल्पवृक्ष से तात्पर्य यहाँ स्वर्गिक पारिजात वृक्ष के समान हो गए थे। और ब्रजबालाएं, ब्रज बनिता भई पात, और जो ब्रजबालाएं गोपिकाएं थी वे उस
कल्प वृक्ष के, पारिजात वृक्ष के, स्वर्गिक वृक्ष के कल्पनाएं और कामनाएं और मनोकामनाएं पूरे करने वाले उस वृक्ष के पत्तों की भांति पल्लवित हो गई थी। यानी श्री कृष्ण में और गोपिकाओं में कोई अंतर नहीं रहा था, दोनों एक ही रूप में उद्धव को वहाँ दिखने लगे थे। उलही अंग अंग ते, है ना, उलही अंग अंग ते, यानी श्री कृष्ण के रोम रोम में मानो गोपिकाओं के प्रेम का भाव समा गया था, वो उमड़ने लगा। जैसे किसी वृक्ष पर कोई वृक्ष पत्तों से आच्छादित होता है, उसी तरह गोपियों के प्रेम भाव से गोपियों का जो भावात्मकता थी वो उमड़ने लगी, श्री कृष्ण के अंग अंग से उमड़ने लगी, है ना। अब आगे देख लें, 2 छंद और हैं। अब इन अगले छंदों में श्री कृष्ण जी उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव की क्या स्थिति है? अभी तक हमने क्या देखा कि पहले योग के अनुयायी हैं, है ना, ज्ञान योग के अनुयायी हैं, ज्ञान और कर्म की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, और इस सिरे से फिर जब छूटते हैं तो बिल्कुल दूसरे सिरे पे चले जाते हैं, जहाँ गोपिकाओं के रंग में रंग जाते हैं, प्रेमा भक्ति के रंग में रंग जाते हैं और भक्त के रूप में आ जाते हैं। लेकिन जो सत्य है वो इन दोनों के बीच में कहीं है ना। जैसे गेंद को आप फेंकते हैं दीवार पर, तो जितनी तेज़ी से फेंकते हैं उतनी तेज़ी से ही वो वापस आती है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना और दूसरे सिरे से वापस इस सिरे की ओर आना आसान है ये, लेकिन जो बीच वाली स्थिति है, समझने वाली स्थिति, वो दुर्लभ है, वो मुश्किल है, वही ज्ञान की अवस्था है ना। जो जहाँ जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाऊं कि आपके सामने 100 वाट के बल्ब की जगह 1000 वाट का जला दिया जाए, प्रकाश तो बहुत हो जाएगा लेकिन उसमें आप कुछ देख नहीं पाओगे, है ना। इसी तरह सघन अंधकार रहेगा तो भी आप नहीं देख पाओगे। देख कहाँ पाओगे? जहाँ थोड़ा उजाला भी होगा, थोड़ा अंधेरा भी होगा, तब आपकी दृष्टि ठीक ठीक काम करेगी। तो एकांगी ध्रुवों को छोड़ करके बीच वाला रास्ते के लिए, तो यहाँ असली ज्ञान श्री कृष्ण जी उद्धव को देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, वे सचेत कही भलो सखा पठ एसु दिलावन, औगुन हमरे आनी वहाँ तहाँ ते लगे बतावन, मोमे उनमें अंतरो एको छिन भरी नाही, जो देखो मो मांझ वे त्यों मैं उन्हीं माही, तरंगनी वारी जो। देखिए इनका शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है कि जल और जल की लहरें, है ना, एक ही है लेकिन दिखती अलग अलग है। ऐसा लगता है कि पानी में लहर उठ रही है, लहर आ रही है, लेकिन लहर कहने के लिए अलग है वो जल का ही रूप, है ना। तो उसी अपने शुद्धाद्वैतवादी सिद्धांत को नंददास जी श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से, कथन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। है सुचेत कही भले सखा पठ ए सुदिलावन, तब सजग होकर, सचेत होकर श्री कृष्ण भाव विह्वल हुए और थोड़े से समय के बाद एकदम सजग होकर उद्धव से बोले, मित्र तुम अच्छे उनकी कुशल लेने के लिए भेजे गए, है ना। बस भलो सखा पठे ये सुदिलावन, मैंने तो अपना संदेश तुम्हारे माध्यम से भेजा था और उनके गोपिकाओं की स्थिति जानने के लिए तुम्हें भेजा था, है ना। लेकिन तुम तो उन्हीं के हो गए, तुम तो मेरे पक्षकार थे, मेरे पक्षकार से तुम तो गोपिकाओं के बीड़ू बन गए, दोस्त बन गए, मित्र बन गए, है ना। उनके रंग में रंग गए। तो ये अच्छा दोस्त हमने भेजा, है ना, गोपिकाओं की खबर लाने के लिए, गोपिकाओं की स्थिति जानने के लिए, है ना। ये तो अब हमारा मित्र ही नहीं रहा, कुशल क्षेम लाने के लिए हमने भेजा और तुम तो आकर हमारी ही बुराई करने लगे। अवगुण हमरे आने वहाँ ते लगे बतावन, वहाँ से आकर तुम तो मुझे ही अवगुणी बताने लग गए, मेरे ही पक्ष में नहीं रहे। मोमे उनमें अंतरो एको छिन भर नाहीं, सच तो ये है हे मित्र, कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, सच्चाई तो यह है कि उन ब्रजवासियों में और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, है ना। मोमे उनमें अंतरो एको छिन भर नाहीं,
है ना, क्षण भर भी, रंच मात्र भी, जरा सा भी मुझ में और उनमें अंतर नहीं है। जो देखे मोह मांझवे त्यों में उन्हीं माही। जैसे मुझ में तुमने उनको देखा है, जैसे तुमने मुझ में देखा है, उसी तरह उनमें भी मैं रमा हुआ हूँ। गोपिकाएं श्री कृष्ण में हैं, रमी हुई हैं, और श्री कृष्ण गोपिकाओं में रमे हुए हैं। इस तरह दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो देखे मोह मांझवे, जैसे तुमने अभी मुझ में गोपिकाओं को देखा, वैसे ही मैं उनमें समाया हूँ, भक्तों में, और भक्त मुझ में समाये हुए हैं। तरंग निवारी जो, क्या कहा कि जैसे पानी और पानी की लहर, जल और जल की लहर अलग दिखती है लेकिन अलग होती नहीं है, उसी तरह भक्त और आराध्य अलग अलग दिखते हैं। कृष्ण और कृष्ण भक्त अलग दिखते हैं लेकिन वे अलग नहीं हैं। मूल रूप से तत्व एक ही है। स्वरूप जो दिखता है वो सत्य नहीं है, अलग दिखता है, वो सत्य नहीं है, वो एक ही है। आखिरी छंद देखिए। गोपी रूप दिखाए तबे मोहन बनवारी, ऊधो भरम निवारी, डारी माया की जारी। अपनो रूप दिखाई के लीनो बहुरी दुराई, नंददास पावन भयो सुबिया लीला गाई, प्रेम रस पुंजिनी। गोपी रूप दिखाई तबे मोहन बनवारी, दो दो नाम लिए हैं कृष्ण के। सबको आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण, है ना। बनवारी श्री कृष्ण ने तब उद्धव को स्वयं के देह में एक गोपी के दर्शन करवाए। गोपी रूप दिखाए तबे मोहन बनवाए। तब श्री कृष्ण ने गोपी स्वरूप, अपना गोपी स्वरूप दिखाया उद्धव जी को, है ना। उद्धव भरम निवारी डारी माया की जारी, है ना। और फिर इस तरह उद्धव के मन में जो भ्रम था, है ना, कि कृष्ण अलग हैं और कृष्ण भक्त गोपिकाएं अलग हैं, तो इस भ्रम को दूर करते हुए उन्होंने जो माया के कारण जो ये भ्रम था, उस भ्रम को दूर किया, उद्धव जी के भ्रम को दूर किया। अपनो रूप दिखाई के लीनो बहुरी दुराई। जब इस तरह उद्धव के अज्ञान का जाल, माया का जाल, है ना, नष्ट हो गया, माया का भ्रम नष्ट हो गया, और उद्धव ने यह जान लिया कि कृष्ण और गोपियाँ एक ही हैं, मूलतः ये एक ही हैं, है ना। भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। तब फिर श्री कृष्ण ने वापस लीनो बहुरी दुराई, इस तरह का स्वरूप दिखा करके फिर वह लीला का रूप उन्होंने छिपा लिया। श्री कृष्ण ने अपनी यह लीला का रूप फिर छिपा लिया। नंददास पावन भयो यह शुभ लीला गाई, है ना। नंददास जी कहते हैं कि मैंने लीला यानी विहार करना, क्रीड़ा करना, है ना, भक्त को आनंदित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्धार कार्य करना, है ना, लीन होने को अंगीकार करना, है ना, ये सब लीला के अर्थ कहे गए हैं। और लीला किस लिए, तो इसका कोई कारण नहीं मिलता, लोक अनुरंजन के लिए, है ना, भक्तों के अनुरंजन के लिए अवतार और लीला की कल्पना की गई है। नंददास पावन भयो शुभ यह लीला गाई। नंददास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की जो ये लीला है, इसका गान, पवित्र लीला का गान किया है। यह लीला शुभ है, यह लीला श्रेष्ठ है। ये जो श्री कृष्ण का रूप में अवतार लेकर गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण ने लीला की, यह अद्भुत है ना। इसका चित्रण करके नंददास जी कहते हैं कि वे पवित्र हो गए। उनकी लेखनी, उनका जो कवि रूप है वह पवित्र हो गया। प्रेम रस पुंजनी, क्योंकि यह जो श्री कृष्ण की लीला है ना, यह अलौकिक प्रेम रस से परिपूर्ण है। यह प्रेम रस से परिपूर्ण अलौकिक लीला है और इसको गा करके नंददास जी पवित्र हो गए हैं। यह लीला शुभ है, मंगलकारी है और प्रेम रस पुंजनी, अलौकिक प्रेम रस का ज्योतिर्पुंज
एक तरह से यह लीला है। पुंज मन समूह है ना, प्रेम रस का समूह है, जो ज्योतिपुंज है प्रेम रस का। यह अलौकिक लीला है, यह शुभ है, मंगलकारी है, और इसको गा करके नंददास जी मानो की लेखनी मानो पवित्र हो गई है। तो इस तरह हम भी जो है इस भ्रमर गीत को अब पूर्ण कर चुके हैं, और इस जो लीला के महात्म्य को हमने भी देखा, हमने समझा, और जो ये अलौकिक लीला है इसका आनंद काव्य के रूप में हमने भी लिया। देखो बच्चों, जो कविता है वो जीवन दर्शन को इतना सरल तरीके से व्यक्त करती है कि पाठक उसको आसानी से हृदयंगम कर लेता है। कल मैं BBC सुन रही थी, जिसमें ये दिसंबर ख़त्म होने और जनवरी नया साल लगने पर ये पूछा गया था श्रोताओं से कि आगे 2021 की चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे। तो कई सारे अच्छे श्रोताओं ने उसमें भाग लिया, और मैंने ये देखा किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैं कार खरीदूंगा, मैं मकान खरीदूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, नहीं। ज़्यादातर ने ये व्यक्त किया, कवियों की पंक्तियों को याद किया, दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को याद किया। उन्होंने विभिन्न रचनाकारों के श्रेष्ठ काव्य को याद किया, और ये कहा कि हम जब भी उदास होते हैं, अवसाद में होते हैं, या जीवन के सामने कोई बड़ी चुनौती होती है, तो किसी ने कहा कि मैं संगीत सुनता हूँ, किसी ने कहा मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, किसी ने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ। तो पढ़ने, लिखने, संगीत सुनने, रचना करने, इसी की बात हुई, है ना, कला की ही बात हुई। और साहित्य तो बड़ा सार्थक उस तरह की ललित कला नहीं है संगीत इत्यादि की तरह, बल्कि सार्थक एक कला है। तो जब व्यक्ति को सामने कोई चुनौती आती है तो वो कोई ऐसी ही पंक्ति याद करता है, जैसे आप पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, है ना। संघर्ष को धार देने के लिए आपको मानवता से, जिजीविषा से, है ना, संभावनाओं से, भविष्य से जोड़ने के लिए, जुझारू रखने के लिए और आशावादी रखने के लिए साहित्य सबसे अधिक मदद करता है। चाहे वह कविता के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, आपको मदद करता है। तो इसलिए साहित्य पढ़ते समय कभी भी अपने मनोमस्तिष्क पर कोई बोझ मत रखिए कि इसको अक्षरशः याद करना है, या किसी एक शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आए तो आप वहीं अटक जाएं, वहीं रुक जाएं और कहें कि भाई नहीं, इसके अलावा तो काम चल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आप भाव समझिए, और जब आप भाव समझ जाएंगे तो अपने शब्दों में उसको आप लिख पाएंगे। बाहर से किताबें कितनी रट करके आप अंदर डालेंगे, बल्कि समझ करके उसको वापस लिखने की क्षमता आप में आ जाएगी। तो आपके लिए हर चीज़, चाहे वह परीक्षा की चुनौती हो, चाहे जीवन की चुनौती हो, तो वो सरल हो जाएगी। इसलिए जो भी पढ़िए समझ करके पढ़िए, हृदयंगम करके पढ़िए। केवल इसलिए मत पढ़िए कि आपको फर्स्ट ईयर पास करना है या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या कक्षा पास करनी है। साहित्य तो आजीवन साथ देता है, और आप देखिए कि जितना आपने जो बचपन में पढ़ा है वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है, सबसे ज़्यादा आपका साथ देता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़िए। आप किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं भी आप कुछ बोलें, तो उसमें अगर आप साहित्य से, काव्य से आप कुछ कोट करते हैं तो आपकी बात का वज़न बढ़ जाता है, आपकी बात का प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जब तक चाहे हमारा सिनेमा हो, हमारा संगीत हो, ये जब तक साहित्य से जुड़े हुए रहे तब तक इनमें
श्रेष्ठता रही तब तक इनमें इनका स्तर ऊंचा रहा। और जब ये केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खाना पीना सोना, प्रेम, है ना, और उस प्रेम का कोई उदात्त स्वरूप नहीं, केवल भौतिक स्वरूप ये व्यक्त करने लगे तो फिर उतना श्रेष्ठ नहीं रहे। चाहे साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता हो, देखिए आप, पत्रकारिता हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो या कोई भी कला हो, जब तक वो साहित्य से रस पाती है तो फिर वह श्रेष्ठ हो जाती है, उदात्त हो जाती है और वह प्रभावी भी हो जाती है। मानव को एक और अधिक बेहतर मानव, संवेदनशील मानव, श्रेष्ठ मानव, संकल्पी मानव बनाती है। तो इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया। और नंददास के भंवर गीत की हम व्याख्या पूर्ण कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर के लिहाज से कुछ ही व्याख्यान में आपके लिए और तैयार करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नंददास जी का भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने लिखा तो आज हम ये पढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।